अस्सलामुअलैकुम सामीन, 28 रबीउल और 13 नवंबर है। खबर का इनाम है, लड़की ने खेल में इनाम जीता। इस इनाम जीतने की वजह से माधुरी ने उसको नवाजा है। उसकी वीडियो पेश खिदमत है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल लेकर लौटी ज़ैनब खातून का विकलांगों ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को विकलांग अधिकार एवं उत्थान समूह के अध्यक्ष एम बिलाल मंसूरी के आह्वान पर ज़ैनब खातून का स्वागत हुआ। चीन में चले पैरा एशियन खेल पावरलिफ्टिंग में 25 अक्टूबर को सिल्वर मेडल हासिल किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नफीस अहमद ने, संचालन प्रोफेसर मिर्जा मिन्हाजुद्दीन ने किया। नगर पालिका परिषद नवाना के ईओ राजीव कुमार के हाथों से शील्ड देकर सम्मानित किया। समूह अध्यक्ष एम बिलाल मंसूरी ने ज़ैनब के हौसलों की प्रशंसा की। ज़ैनब के लिए एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ज़ैनब ने वो कर दिखाया है कि अल्लाह इसको देने पे हार मान गए कि अल्लाह ने कहा कि बंदी जब तू इतनी मेहनत कर रही है तो ये ले। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। और इससे इन्होंने मुझसे कहा था पहले कि कुछ खेल के लिए होना चाहिए विकलांगों के लिए, तब ये सीख रही थी। आज इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, तो इंशाल्लाह हमारा इस पे भी काम चलेगा और हम ज़ैनब जी के साथ ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे कि जो विकलांग हैं अपने क्षेत्र के और जो किसी भी खेल में रुचि रखते हैं तो वो इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। कैसे खेला जाएगा, क्या खेल वो खेल सकते हैं, किसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें और बातें होंगी। बिलाल मंसूरी ने विकलांगों की समस्याओं को भी जोर शोर से उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। जैसे कि साजिद साहब ने मुझे बताया, ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत जेन्युइन मुद्दा है। यहाँ ज़्यादातर बाइक से आए हैं विकलांग, लेकिन उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाता। क्यों? ऐसा थोड़ी होता है भाई, सारे विकलांग ऐसे थोड़ी होंगे जो बाइक नहीं चलाना जानते। एक वो बनता है मजदूरी कार्ड, आपने सुना होगा, पंजीकरण भी उसे कहते हैं। पंजीकरण नहीं बनाएंगे, अगर आपका ये जान लिया कि आप विकलांग हैं तो पंजीकरण नहीं बनाएंगे। अब क्या विकलांग मजदूरी भी नहीं कर सकता? कमाल है। अब मजदूरी कार्ड भी नहीं बनाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनाएंगे, विकलांगों के लिए स्कूल भी नहीं बनाएंगे, तो विकलांग करेगा क्या? एक ही चारा, भीख मांगना। समूह अध्यक्ष ने विकलांग अधिकार एवं उत्थान समूह के उद्देश्यों से सभी को जागरूक किया। विकलांग अधिकार एवं उत्थान समूह यानी विकलांगों के अधिकारों की बात करने वाला और उसको उभारने वाला, उत्थान करने वाला एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप। शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमें विकलांगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस वर्ग की राजनीति में भागीदारी नहीं होती उस वर्ग की समस्याओं का समाधान नहीं होता। सिल्वर मेडल विजेता ज़ैनब खातून ने आयोजक का आभार जताते हुए सभी का शुक्रिया अदा किया और अपने संघर्ष के बारे में बताया। बच्चों के लिए सभी तरह से मैं सपोर्ट करूंगी और जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने आप को दिव्यांग ना समझें, क्योंकि देखो दिव्यांग तो मन से होता है, तन से कोई दिव्यांग नहीं होता। हाथ पैर से आप देखो परेशान हो, लेकिन अपने काम तो करते ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी और से करवाएंगे, चाहे वो बैठ बैठ के करे, चाहे किसी भी तरीके से करे, अपने वर्क इंसान खुद करता है, तो वो तो दिव्यांग हो ही नहीं सकता। दिव्यांग तो वो होता है जो दूसरों पे निर्भर होता है। कभी भी अपने आप को किसी से कम ना आके, अल्लाह ताला ने जो भी आपको जिस फील्ड में भी आपको कुव्वत बख्शी है उसमें अपने आप को देखें, आप कहाँ तक जा सकते हैं, अपने आप को निखारें। हीरा भी आपको मालूम है कि कोयले की खान से निकलता है, लेकिन उसकी पहचान जौहरी को होती है। तो जौहरी कौन होता है? हमारे उस्ताद होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को पहचाने, उसकी रुचि किस फील्ड में है, उसको उसी में निखारने की कोशिश करें। तो ईओ राजीव कुमार ने सिल्वर मेडल मिलने पर खुशी का इजहार किया और आगे के खेलों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। मेरे को जब बिलाल साहब ने बताया कि हम विकलांग के उसमें एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और ज़ैनब जी के बारे में जब बताया
कि वो आ रही हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ज़ैनब की तो बड़ी वो करता हूँ, क्योंकि हम पेपर में पढ़ते रहते हैं इनके बारे में। इन्होंने इतना हौसला अफजाई किया, इस स्थिति में होते हुए, ये वास्तव में ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार। कार्यक्रम में शिक्षक नफीस, विनोद, शिक्षक साजिद, इकराम, गजफ्फर, अख्तर, जोगिंदर, मनव्वा, गुलापाशा, फरजाना, मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद उस्मान, रेहान मंसूरी, साजिया, फोटोग्राफर समीर आदि मौजूद थे।